हेलो गाइस, और स्वागत है आपका मेरे चैनल वीआई टैकी पर। और आज मैं जैसे आपकी बात करने वाला हूँ वो इस केबल को, जो कि मेरे राइट हैंड में है, जो कि है यूएसबी टाइप सी केबल। इसको आपको सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर आप फाइल ट्रांसफर के लिए इस केबल का यूज करते थे इस फोन से, बेसिकली फोन को अगर आप ट्रांसफर के लिए यूज करते थे फाइल आपके पीसी के अंदर, तो अब से आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इस केबल से सिर्फ फोन को चार्ज करना है। और चार्ज होने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास अब ये केबल है और आप कोई फाइल ट्रांसफर करना चाह रहे हो तो इस केबल को यूं उठाओ और फेंक दो, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आज मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ वाईफाई एफटीपी सर्वर की, वो ऐप बिल्कुल केबल फ्री कर देगा आपका फाइल ट्रांसफर, वो भी स्पीड के साथ। तो आइए देखते हैं इस ऐप को और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना उसको भी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है ध्वज, आप देख रहे हैं टेक विद एनवीडीए, मेक द वर्ल्ड एक्सेसिबल। तो दोस्तों अभी मैं हूं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाना है आपको। Google Play Store search for सर्च apps में and लिखना games. है WI sim tech symbol quote apostrophe colon semi dash tech show WI toolbar dash function D F I spacebar phi F Y उप्स backspace T P वाईफाई FTP spacebar F E R V E E R सर्वर। ठीक है, इसके बाद search सर्च कर देना आपको। navigate up button image of Apple game icon for Wi Fi FTP server Wi Fi FTP server इस ऐप को आपको open button in list इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है ऑफ कोर्स। Wi Fi FTP server settings out of list अब आपका फोकस सेटिंग्स में जाएगा। अब सेटिंग में एक बार देख लेते हैं क्या आएगा। port number anonymous user ID password ये सब Wi-Fi चेंज करने की FTP कोई जरूरत server नहीं है। settings ठीक out of है, list मैं सेटिंग में इसलिए गया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये सब चीज करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। वो नेक्स्ट करना है rate this app मतलब स्वाइप करते हुए। Wi-Fi status enabled वाईफाई स्टेटस, IP address आईपी एड्रेस, नेटवर्क less वगैरह than दिखाई unknown दे रहा होगा। SSID start button उसके बाद स्टार्ट बटन मिल जाएगा। अब स्टार्ट बटन पे डबल टैप करना तो आपका वाईफाई एफटीपी सर्वर का जो एफटीपी लिंक होता है वो क्रिएट होगा। get pro version server URL सर्वर यूआरएल के बाद FTP आपको ये //192.168.29.53:2221 इसको ना आपको कॉपी कर लेना, या फिर अगर आप यूनिग्राम वगैरह यूज़ करते हो तो डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर इसे टॉकबैक से पढ़ के भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे copy last कॉपी spoken लास्ट phrase स्पोकन फ्रेज कर देता हूँ। इसको मैं अभी यूनिग्राम पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी मिलते हैं सीधे ही डेस्कटॉप स्क्रीन पर। अभी मैं हूँ अपने डेस्कटॉप पर और अभी मैं यहाँ पर खोलूंगा अपना फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, तब यहाँ पे मैं विंडोज ई करते हुए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर दूंगा। दिस पीसी कहेंगे हम इसको लेटेस्ट विंडोज 11 और 10 के साथ। यहाँ पे विंडोज ऑल्ट डी दबाएंगे, विंडोज डी मत दबाना, डेस्कटॉप पे चले जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे बैक स्पेस कर देना। बैक स्पेस करने के बाद यहाँ पे
कंट्रोल वी से आपने जो भी कॉपी किया है, या फिर अगर आपको लिखना है तो FTP:// ठीक है, ऐसे लिखना है। मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ अभी तो, और यहाँ पे एंटर दे दूंगा। Items view list. Chartboost not तो selected. अबे Row मैं 1 हूँ column अपने 1. फोन के इंटरनल स्टोरेज में, और ना ही कोई USB कनेक्टेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू दिस पीसी खोल के। Pane. Widgets doc. Sir. This दिस PC. पीसी, ठीक है। Shell folder view. तो यहाँ पर ना अभी मैं आपको दिखा देता हूँ Status bar status items view. Items view list. न्यू वॉल्यूम D, न्यू वॉल्यूम E, New बस, volume E. ठीक है। Row. Space free. 468 GB total size. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा ड्राइव कनेक्टेड नहीं है, कोई USB कनेक्टेड नहीं है। मैं इसको क्लोज कर दूंगा। And तो देखिए ये एड्रेस, 192.168.2.9.53. Items view ठीक list. है। Chartboost not. अब यहाँ पर मैं राइट एरो करूंगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि मेरा इंटरनल स्टोरेज है। Space row 1 column. Type. Alarms. Alarms row 1 column 3. कई बार Android एंड्रॉइड row का 1 फोल्डर आपको मिल जाएगा। Type. File folder tool. APK बैकअप्स, Type. Audio books. Audiobooks row 2. बैकअप्स, row 2 column. कॉल्स, Call row 2 column. DCIM। row चलिए 2. अभी DCIM के अंदर चलते हैं, जहाँ पे आपकी फोटोज वगैरह सेव्ड होती है। जहाँ पे आपके selected. फोल्डर्स होते हैं, GIF row. Camera row 1 column. गिफ, GIF row 1. पिक्चर्स, Pictures row 1. Screenshot. स्क्रीनशॉट्स और Snapchat row स्नैपचैट 1. का आपके में नहीं होगा। अगर Type. आपका में File. स्नैपचैट Screen. इंस्टॉल होगा तो ही होगा। मैं Type. फाइल File फोल्डर के folder. अंदर जाऊंगा यहाँ पे, और एक वीडियो Item. सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं कहीं से फटाफट से। When. Date modif. Type edit JPG file read. Type edit JPG. Type edit JPG. Type. ठीक है, वही तो मिल जाए। NVIDIA कई बार लैग करने लगता है, Type तो Start camera. Type edit MP4 file read only row 9. Type edit MP4 फाइल है, MP4 साइज है इसका size edit 65,650 KB read only row. 65,600, मतलब 600 MB Type करीब। date created edit 0. Date modified edit z. Type edit जैसे MP4 type file. edit Type edit MP4 MP4 file read. Size edit कोई बड़ी फाइल 52,000. लेता है। Size edit 52,000. Size edit 3. चलिए ये एक 66,500. वीडियो है। Type date modified edit. Type edit MP4 size edit. ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। यहाँ पे मैं इसको प्ले भी कर सकता हूँ, लाइक एंटर दूंगा तो ये कई बार गड़बड़ कर देता है कि एज में खोल देता है। तो आपको इसको क्या करना है कि यहाँ से कॉपी कर दो, ठीक है, या फिर कट कर दो, आपका जो भी इश्यू, आपका जो भी करना है बेसिकली। तो डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलिए एक फोल्डर के अंदर YouTube videos items view list फाइल्स में जाके यहाँ पे ना मैं इसको ना पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए इसकी स्पीड, ठीक है, 3%. काफी बड़ा है, मतलब कल 3 GB की फाइल है ये, ठीक है। 13%. तो अभी इसको हम पेस्ट होने देते हैं। 23%. 33%. 43%. तो काफी अच्छी स्पीड कहूंगा मैं, ठीक है। 53%. 63%. 73%. और आपका वाईफाई दोनों फोन और लैपटॉप में सेम कनेक्टेड होना चाहिए। 83%. यहाँ पे हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। 93%. और ये यस, Files items view list. तो ये मेरा वीडियो मिल चुका है। उसको मैं सिलेक्ट करके अभी एंट्री देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये प्ले भी हो जाएगा। Hello guys, and today I'm gonna show you my Galaxy Watch 4 Classic। तो देखिए ये मेरे Galaxy Watch 4 की क्लासिक वीडियो को मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ काफी टाइम से। तो इसका एक क्लिप है, ठीक है, मैं इसका भी एक्सपीरियंस लेके आऊंगा मेरे Galaxy Watch 4 क्लासिक का, जिसको मैं अराउंड 1-2 महीने होंगे, 2 महीने से यूज कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। तो मैं इसका भी एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग इसके लिए
स्टे ट्यून रहना, सॉरी गाइस। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से कॉपी करके कट करके जो भी करना है, मतलब आपको फाइल ट्रांसफर करनी है फोन से लैपटॉप में, या लैपटॉप से भी अगर आपको फोन में ट्रांसफर करनी है, जो भी है कट कॉपी पेस्ट जो भी करना है आप कर सकते हो लाइक। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो मोबाइल का फोल्डर वगैरह, ऐसा आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक इट, शेयर Files. इट, सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस भी आप पा सकते हो अगर आप ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दोगे। Camera 01 ops ऑल 28. नोटिफिकेशन पे सेट कर देना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।